चक्र की सीरीज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है शुरू करने वाले हैं। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड अध्यक्ष ऑफ्ट्रेड तथा ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट्स बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को आ, बा और सा 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे: पहला, भारत की एकता बनाए रखी जाए। दूसरा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब इसका घटना चक्र का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड एटली, क्लेमेंट एटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पी लॉरेंस। तो सर पी लॉरेंस। तो अगर हम इसका देखें, जो इसमें व्याख्या है तो उस पर नज़र डालें, तो ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की और जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल को भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा दो अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.वी. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो अभी हमने देखा कि सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो हमने अभी अभी देखा था, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर इसमें थे, वेवेल नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था हूँ गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सर पैथिक लॉरेंस।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, साइमन कमीशन या कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? नेहरू समिट, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन ने कैबिनेट मिशन? जाहिर सी बात है कैबिनेट मिशन। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, तीनों थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ये नहीं थे। रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, ये नहीं थे। बाकी ये और ये तीनों थे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ये भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, लेकिन जो लॉर्ड एमरी हैं ये नहीं थे। लॉर्ड एमरी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिंग लॉरेंस, स्टैफोर्ड, जॉन साइमन, एवी अलेक्जेंडर। तो जॉन साइमन ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं थे? तो विलियम वुड्स नहीं थे। बाकी पैथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स तीनों थे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है साइमन कमीशन के, गांधी इरविन पैक्ट से, क्रिप्स मिशन से, कैबिनेट मिशन से। ऑफ कोर्स कैबिनेट मिशन से। ये उसके 4 पॉइंट हैं जो भी हमने पढ़ा था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। तो उनके प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? भारत की एकता बनाए रखी जाए, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। अगला है संविधान निर्मात्री संस्था संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो जाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। तो पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जा रहे थे? साइमन कमीशन, शिमला सम्मेलन, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? इनमें एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने आईसीएस में अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। केवल एक, इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों
की लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौते नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेबल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किए। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव निम्नलिखित थे, जो कि हम देख चुके हैं। सॉरी भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों में एक मिला-जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा, संचार संसाधनों की देखभाल करे और उसके लिए कर लगा सके। संघ की कार्यकारिणी तथा विधानमंडल के भारतीयों तथा संघ की कार्यकारिणी तथा विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर से सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हों। छोटे अथवा बड़े गुट्स बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वह स्वयं करें। इनमें प्रांतों को 3 वर्ग आबासा में बांटने की बात कही गई। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग आ में होंगे। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब, सीमा प्रांत तथा सिख वर्ग बा में होंगे तथा शाह वर्ग में बंगाल और असम होंगे। इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियों तथा ICS में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। कैबिनेट मिशन भारत में है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 46 में आया था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या कहता है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, और कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा यानी कांग्रेस के गुट बनने पर अप्रसन्न थी। लीग पाकिस्तान के न मानने पर के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि सामूहिकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह ब और सा के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 को प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। 17 है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी। इन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि जिसमें ऐसे बीज थे जिसने दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी।
ये गांधी जी का वक्तव्य था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेल दोनों की वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे कल हम देखेंगे अगले टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।